आर्कटिक में तैरते समय एक आदमी ने अचानक पास ही बर्फ के नीचे से एक हाथ निकला हुआ देखा। हाथ में एक सोने की अंगूठी थी जिस पर एक अनोखा पैटर्न था। उसने अपने कपड़े पहने, एक कुल्हाड़ी ली और बर्फ तोड़कर जांच करने के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि यह कोई पुरानी लाश है, लेकिन उसे हैरानी हुई कि एक नई लाश सामने आई। इससे पहले कि जैक समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने लगभग 5 मीटर दूर एक काला सूटकेस देखा। कम आबादी वाले ठंडे आर्कटिक में जैक सूटकेस के अंदर के सामान के बारे में बहुत उत्सुक था। उसने कुल्हाड़ी से ताला खोला और धीरे धीरे सूटकेस खोला। इसके बाद जो हुआ, उसे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सूटकेस के अंदर $30 मिलियन की रकम दिख रही थी। उसने चेक करने के लिए एक गड्डी निकाली और पाया कि नोट एक साथ बंधे नहीं थे, इसलिए वे उसके भविष्य के इस्तेमाल पर असर नहीं डालेंगे। फिर सूटकेस के एंगल से देखने पर उसने अचानक एक अजीब नजारा देखा। कुछ मीटर दूर बर्फ के नीचे एक टूटा हुआ प्लेन पड़ा था। जो लाश उसने अभी देखी थी और पैसों से भरा सूटकेस शायद उस प्लेन से बहकर आया होगा। गुफा में अपने टेम्पररी ठिकाने पर वापस आकर जैक पैसों को घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या उसे पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए और उन्हें मलबे और पीड़ितों को संभालने देना चाहिए, या उसे चुपके से इतनी बड़ी रकम खर्च कर देनी चाहिए। हालांकि जैक को यह एहसास नहीं हुआ कि जब उसने सूटकेस खोला तो उसने पहले ही उसका ट्रैकिंग सिस्टम चालू कर दिया था। अगली सुबह जैक ने पहले घर जाकर कैश को कैसे हैंडल करना है यह पता लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन रास्ते में अचानक उसे पेट्रोलिंग पर एक महिला पुलिस ऑफिसर मिली। जैक का नर्वस एक्सप्रेशन और टेढ़ी आंखें देखकर पुलिस वाली ने हिचकिचाते हुए उससे कुछ सवाल पूछे। आप थैंक यू, अगली बार मिलते हैं, कोलोवारा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट। हालांकि पुलिस वाली को जैक की बकवास पर यकीन नहीं हुआ। आर्कटिक में कौन सही दिमाग से तैरेगा। उसने जैक के इक्विपमेंट को ध्यान से देखा और जैसा कि उम्मीद थी, उसे बैंक नोट्स से भरा एक काला ब्रीफ केस दिखा। पुलिस वाली को तुरंत एहसास हुआ कि जैक के साथ कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत हथकड़ी निकाल दी। जैक को जांच के लिए पुलिस स्टेशन वापस ले जाने की तैयारी की। इत्तेफाक से उसी समय पास ही बर्फ पर एक SUV दिखाई दी। कार से 4 भारी हथियारों से लैस आदमी उतरे। पुलिस वाली, जो एक पुलिस अफसर के तौर पर ऑर्डर देने वाली थी, हैरान रह गई जब लीडर ओल्ड ब्लैक मिरर ने अपनी पिस्तौल उठाई। अभी मुझे अपनी गांड दो, अभी मैं तुम्हें बाकी सब दूंगा। पुलिस वाली को सच में इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन ओल्ड ब्लैक मिरर को लगा कि वह अनजान बनने का नाटक कर रही है और वह उसे गोली मारने वाला था। तभी जैक खड़ा हुआ और उसने तुरंत ओल्ड ब्लैक मिरर को हथकड़ी पहना दी, जिससे वह गिर गया। इसके बाद जोरदार गोलीबारी हुई। अफरा तफरी का फायदा उठाकर पुलिस वाली पास की एक कार में घुस गई और भाग गई। जैक ने यह देखकर तुरंत पीछे कूदकर उसे अपने साथ ले लिया। जैसे ही दोनों नजरों से ओझल होने वाले थे, एक महिला लुटेरी तेजी से ट्रक के पीछे घुस गई। क्योंकि जैक के हाथ उस काले आदमी ने बांध दिए थे, इसलिए वह लुटेरे के हमले का सामना नहीं कर सका। किस्मत से लुटेरे का निशाना जैक नहीं बल्कि एक ब्रीफ केस था। यह देखकर जैक ने लुटेरे के ध्यान भटकने का फायदा उठाया और उसे और ब्रीफ केस को ट्रक से नीचे गिरा दिया। ब्रीफ केस को बर्फ पर फिसलते देख लुटेरा तेजी से उसका पीछा करने के लिए उठा, लेकिन ब्रीफ केस फिर भी बर्फ के पानी में गिर गया। करोड़ों डॉलर का कैश समुद्र में डूब गया। प्लेन का इस्तेमाल असल में उस काले आदमी ने ड्रग डील की तैयारी के लिए किया था। उसमें 1 दर्जन से ज्यादा ब्रीफ केस भी थे जिनमें करोड़ों डॉलर थे। अब प्लेन के सही लोकेशन कोऑर्डिनेट्स चेक किए बिना उनके पास जैक और उसके साथी को ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। गुंडों द्वारा पकड़े जाने और बदला लेने से बचने के लिए पुलिस वाली ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया और शेरिफ को वह सब कुछ बताया जो अभी हुआ था। शेरिफ ने यह जानने के बाद पुलिस वाली को एक तय जगह पर उससे मिलने का निर्देश दिया, लेकिन डेस्टिनेशन पर जाते समय कार अचानक खराब हो गई। बदमाशों से बचने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं